इमरान मसूद साहब, आपका स्टार व्यूज के इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। इमरान मसूद साहब सहारनपुर से सांसद हैं कांग्रेस के, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। विधानसभा में कई बार एमएलए रह चुके हैं, लोकसभा में अभी हैं। इनसे हम बात करने जा रहे हैं देश और उत्तर प्रदेश की राजनीति के ऊपर कि दोनों राजनीति कौन से करवट ले रही है। इमरान साहब, आज की तारीख में क्या उत्तर प्रदेश योगी के खौफ से निकल पाएगा? देखिए, लोकतंत्र में खौफ नाम की तो कोई चीज़ नहीं होती। लोकतंत्र में खौफ नहीं होता है। अगर आप जब भी डराने का प्रयास करेंगे या डराने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपना नुकसान करेंगे। आप समाज को डरा करके धमका करके नहीं चला सकते। तो ये मुझे नहीं लगता ऐसी कोई स्थिति है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का खौफ है, खौफ की राजनीति ही कही जाती है। नहीं, ये तो देखिए, आप आज बुलडोज़र चला रहे हैं, कल इन तमाम चीज़ों को बुलडोज़र की सब होंगी जो चलवा रहे हैं बुलडोज़र। ये उनको सोचना चाहिए कि एकदम कानून को ताक पे रखकर कोई काम ना करें, क्योंकि कल को आपको इन सब चीज़ों का हिसाब भी देना पड़ सकता है। इमरान साहब, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस संगठन के आधार पे कहाँ है? कांग्रेस अपने सबसे बड़े नेता को भी वहाँ आजमा चुकी, मसलन प्रियंका गांधी को। उस समय भी कुछ नहीं हो पाया। प्रियंका जी ने बहुत मेहनत कर करके एक नैरेटिव बनता है उसके अंदर, वो नैरेटिव उस वक्त बनाता है, बहरहाल वो पीछे चली गई। अब कांग्रेस ने संगठन तैयार किया है और कांग्रेस के हर 30 बूथ के ऊपर एक मंडल अध्यक्ष, ऑलमोस्ट सब चीज़ें ये तैयार हो गई हैं। अभी बूथ तक हम लोग जा रहे हैं। आने वाले 2 महीने के अंदर हमारा बूथ लेवल का पूरा संगठन उत्तर प्रदेश के अंदर तैयार हो जाएगा, जिसके अंदर 35 लाख के करीब कार्यकर्ताओं को सीधे हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। इमरान साहब, उत्तर प्रदेश में अब तक जो हुआ है, राहुल गांधी के तमाम मेहनत का जो फल है वो समाजवादी पार्टी ले गई। ये एक यथार्थ है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। क्या भविष्य में आपको लग रहा है कि आपके मेहनत का फल कांग्रेस को मिलेगा? देखिए, निश्चित रूप से राहुल जी का एक बहुत बड़ा योगदान पिछले चुनाव के अंदर रहा और राहुल जी का बहुत बड़ा चेहरा सामने था और इंडिया गठबंधन को उसका फ़ायदा हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब गठबंधन के अंदर चुनाव हो रहा है तो फैसला पार्टी का है। हम लोग बहुत मजबूती के साथ लगे हुए हैं। हमारे नेता देश के अंदर परिवर्तन की आंधी है। राहुल गांधी एक परिवर्तन की आंधी है जो देश के अंदर उस पूरे सिस्टम को, जिस सिस्टम ने लोगों को बहकाने का काम कर रखा है, उस सिस्टम को उसका पर्दाफाश करने का काम कर रहा है। इमरान साहब, उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी का जो वोट है वो सत्ता के खिलाफ है, विपक्ष के साथ है, यानी इंडिया गठबंधन के साथ है। हाल में ही वहाँ आजम खां जेल से बेल पे रिहा हुए हैं। तो आपको लग रहा है कि आजम खां माइनॉरिटी वोट को समाजवादी पार्टी के साथ समेटने में कामयाब रहेंगे? देखिए, आजम भाई के साथ बहुत जुल्म हुआ है। आजम साहब को बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है और माइनॉरिटी के लोग, या मैं सीधे बात मुसलमान की करूँ, मुसलमान को ये समझ में आ रहा है कि देश के अंदर राहुल गांधी के अलावा कोई फोर्स नहीं है जो उनके प्रोटेक्शन की बात कर सके या उनके लिए खुलकर लड़ने की बात कर सके। आज मुसलमान को पूरी तरीके से अगर किसी के ऊपर विश्वास है पूरे देश के अंदर तो एक ही नाम है, वो राहुल गांधी है। आपको लग रहा है इमरान साहब कि मोदी के विपक्ष में राहुल गांधी एक प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में सक्षम होंगे और एक तगड़ा विपक्ष लेके अगले चुनाव में आएंगे? मोदी जी के साथ क्या है? मोदी जी को तो मीडिया ने बनाया था। आप बताइए, मोदी जी की कामयाबी है, सबसे बड़ी कामयाबी ऑपरेशन सिंदूर, कितनी बड़ी कामयाबी हो गई। पाकिस्तान जिसको दुनिया में कोई पूछता नहीं था, जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, आपने पाकिस्तान को इतना मजबूत कर दिया कि यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के जनरल को बुलाया जाता है, आपसे मिला भी नहीं जाता। यूएस के अंदर यूएस का प्रेसिडेंट रेड कारपेट वेलकम करता है। सऊदीया जो हमारा पारस्परिक मित्र है, उसके साथ आप पाकिस्तान डील कर लेता है। रशिया पाकिस्तान के अंदर काम शुरू कर देता है। पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देखने लगी। हम कहाँ खड़े हो गए? जो पूरे विश्व के अंदर हम लोग ताकत समझे जाते थे, हम कहाँ खड़े हो गए? वो सब आपका फेलियर ही है, क्योंकि आप जिसके हम दोस्त थे, आपने उसके साथ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा के रखा और जो हमारे कभी हो नहीं सकते उनके पीछे आप दौड़ लगा रहे थे। तो नतीजा आपके सामने है। तो राहुल जी का जो पार्लियामेंट का भाषण है, अगर आप उसे देखेंगे तो राहुल जी ने पार्लियामेंट में चाइना के संबंध में जो कहा, पाकिस्तान के संबंध में कहा, वही तो सब कुछ साबित हो रहा है।
और आपको घूम फिर कर आना फिर राहुल गांधी की बात पर ही है। आपको जब जीएसटी लगाया था तब राहुल जी ने मना किया था, फिर घूम फिर कर आप आए ना, आपने वापस लिया, लेकिन 55 लाख करोड़ रुपया देश की जनता से आपने वसूल लिया। उसके बाद आपने जीएसटी वापस लिया, और अब जो जिस तरह से आपने जीएसटी वापस लिया है उसका नुकसान भी जनता को भुगतना पड़ेगा। जिन्होंने स्टॉक लगा रखा था, स्टॉक क्लियरेंस के लिए आपने सीमा नहीं रखी, आपने अलग अलग स्लैब बना दिए में जो लगाया है 5% फिनिश गुड पे लगा दिया, 18% आपने रॉ मटेरियल पे, वो 13% का जो गैप है वो कहाँ से पूरा होगा। तो बिना सोचे समझे जो काम हो रहा है वो बिना सोचे समझे काम करने का खामियाजा देश भुगत रहा है। इमरान साहब, ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि क्या विपक्ष इन तमाम मुद्दों को, चाहे विदेश नीति हो या घर की नीति हो या आर्थिक नीति हो, जनता तक ले जाने में विपक्ष कामयाब नहीं हो पा रहा है? विपक्ष पूरी तरह से कामयाब हो रहा है। लोकतंत्र में जो कुछ हो रहा था, राहुल गांधी बोल तो रहे हैं, जो लोकतंत्र में हो रहा था सारा शोर मचा रहता है कि बीजेपी हारेगी, बीजेपी जीत रही थी, जीतने का राहुल जी ने पोल खोल तो दी इलेक्शन कमीशन की। अगर इलेक्शन कमीशन बायस्ड होगा तो निश्चित रूप से लोकतंत्र को नुकसान होगा, और इन्होंने पहुंचाया नुकसान। अगर जनता के पास ये मुद्दे जा रहे हैं तो लगातार कांग्रेस और विपक्ष चुनाव क्यों हार रहा है? देखिए, अभी मैं बताया ना, जो इलेक्शन कमीशन अगर बायस्ड होकर के चुनाव कराएगा, जो चीज़ें राहुल जी ने प्रूफ के साथ दी हैं, तो फिर ये तो सब बेकार हो गया था। अब ये सब चीज़ें खुली हैं, अब देखिए इनके ऊपर किस तरीके से, हम तो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर निगरानी स्वयं करे, चूँकि चुनाव जो प्रक्रिया जो है वो संविधान की दी हुई एक प्रक्रिया, और संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर स्वतः संज्ञान लेकर इन चीज़ों पर काम करना चाहिए। इमरान साहब, आप सिर्फ एक सांसद ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। हाल में ही कल कांग्रेस कार्य समिति की बैठक पटना में हुई, और जिस तरीके से राहुल गांधी ने वहाँ पे जिस मुद्दों को उठाया, जिसकी अब चर्चा कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन और खासकर कांग्रेस का वहाँ पे रिसर्जेंस इस चुनाव में जो अक्टूबर नवंबर में होने वाले हैं होगा? निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से होगा। आप देख लीजिए राहुल जी की लोकप्रियता किस तरह से बढ़ रही है, ये तो खुद दिखाई दे रहा है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। मीडिया किसी चीज़ को प्रसारित करे, वही दुनिया नहीं है आजकल, वही नहीं है जो गोदी मीडिया दिखा रही है। बहुत सारी चीज़ें लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। इमरान साहब, मैं स्वयं वहाँ था रैली के दरमियान में, जो मैंने वहाँ फील किया, जो लोग थे वो स्वयं आए थे, अपने आप आए थे, बहुत लोगों का हजूम था वहाँ पे। लेकिन मुझे डर ये है कि राहुल गांधी का मेहनत पूरा फिर लालू प्रसाद यादव लूट के ले जाएंगे। नहीं, वो तो राहुल जी, और ये जो प्रयास हो रहा है आरजेडी और कांग्रेस में लड़ाने का, ये ठीक नहीं है। हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। क्या बिहार में गठबंधन जो हुआ है उस पर सीट की चर्चा मुकम्मल हो गई है? नहीं, ये पार्टी का फैसला उस सिस्टम में नहीं। और दिल्ली में अब आने वाले दिन में नवंबर में आपका पार्लियामेंट का सेशन भी होगा। किस तरीके से सेशन में आप लोग किन किन मुद्दों पे बात करेंगे या किन बातों को उठाएंगे? जो मुद्दे पुराने हैं वही नहीं सुलझे, अभी तो रोज नए मुद्दे आ रहे हैं। अभी जीएसटी का बहुत बड़ा मुद्दा हो गया, व्यापारी बर्बाद हो गया, और इसके नतीजे पहली तिमाही के अंदर आ जाएंगे। पहली तिमाही में ही पता चल जाएगा कि कितना फायदा और कितना नुकसान। तो जीएसटी पर आप लोग ग्राउंड स्तर पे क्या करने वाले हैं? ग्राउंड स्तर के ऊपर तो हम लोग अभी तो इन्होंने लगाया है ना, इन्होंने तो उत्सव मना दिया। हम तो मार्केट में लाइन देख रहे हैं कि मार्केट में कितनी दुकानों का सामान खाली हुआ, कितना सामान बिका। नवरात्रा चल रहा है, 4 महीने पहले लोग तैयारी करते हैं, स्टॉक लगा के रखते हैं नवरात्रि और दिवाली की। अभी पता चल जाएगा दिवाली पे महाधमाका सेल, और कौन सी सेल, मोदी सेल कौन सी चलेगी, पता चलेगा कि दुकानदारों ने कितना किया। तो पहली तिमाही के नतीजे आने दीजिए। इमरान साहब, 2 प्रमुख मुद्दे हैं अभी जो हाल में चल रहा है। जिस तरीके से ट्रंप ने भारत की बेइज्जती की है और लगातार करते आ रहा है, आपको लग रहा है कि मौलिक चूक विदेश नीति में हो रही है या ट्रंप के दिमाग का दिवालियापन है ये? नहीं, हमारी विदेश नीति की कमी है। देखिए, ट्रंप कोई हमारा बाप नहीं है, हमारी विदेश नीति की कमजोरी है। मैं एक वाकया थोड़ी बता रहा हूँ, सब हमारे चारों तरफ कौन सा हमारा दोस्त है? आप बताइए कौन हमारा दोस्त है? आपने चारों तरफ दुश्मन इकट्ठे हो गए। पड़ोस में तो हमेशा अच्छे संबंध होते हैं, एक पड़ोसी से अगर पागल था तो बाकी सबसे ठीक करके रखने थे, हमारे तो सबसे खराब हो गए। तो आपको इमरान साहब लग रहा है कि विदेश नीति पे मोदी सरकार बिल्कुल चारों खाने चित है? चित 100% फेल। तो क्या सलाह देंगे? आखिर अभी मोदी सरकार आने वाले दिन में रहेंगी जी? नींद से जागिए, गफलत से उठिए और सत्यता को पहचानिए, परखिए। आपको जब इजराइल की विरोध करना था आपने नहीं किया,
आपको जब फिलिस्तीन का साथ देना था आपने नहीं दिया, अब आप दे रहे हो साथ फिलिस्तीन का, घूम फिर कर आकर के आप वहीं आए हो, आप फिर फिलिस्तीन का साथ दे रहे हो। यूनाइटेड नेशन में आपने साथ दिया, लेकिन आपने 1 साल लगा दिया, आपने 65,000 लोगों के कत्ल का इंतजार कर लिया। ईरान ने यूनाइटेड नेशन में भी कश्मीर के मुद्दे पर हमारा साथ दिया, आपने उसका साथ नहीं दिया। हमें खुलकर खड़ा होना चाहिए था, आप तटस्थ भूमिका अपनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये विदेश नीति और कूटनीति, उसके अंदर कोई सरकारें आती जाती नहीं, छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, और ये छेड़छाड़ का नतीजा है कि आज हम भुगत रहे हैं। और देश के अंदरूनी हालात के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश के अंदर नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, महिलाएं परेशान है। आप बताइए महंगाई कहाँ चली गई? जब सिलेंडर उठा कर 2014 में 414 का बिक नहीं रहा था, आपने 1000 से ऊपर ले गए हो। तो ये सब चीज़ें सामने हैं लोगों के। इसके बावजूद भी बीजेपी राज्यों पे राज्य जीती जा रही है। वो तो आप इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद दीजिए। इलेक्शन कमीशन पे आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं। जब सबूत आ रहे हैं, सबूत हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ देते हैं, जब आप बीजेपी के प्रवक्ता देते हैं। हमने बीजेपी पे तो आरोप नहीं लगाया, हमने बीजेपी पे आरोप नहीं लगाया, हमने तो इलेक्शन कमीशन को आरोप लगाया। जब आप बीजेपी का प्रवक्ता देगा तो दिखाई दे रहा है गठजोड़ हो गया है। तो इमरान साहब, इसका क्या रास्ता है? इलेक्शन कमीशन जाहिर है कि प्रथम दृष्टि में कहीं न कहीं गिल्टी है, तो क्या कोई संवैधानिक रास्ता नहीं है, कोई न्यायिक रास्ता नहीं है कि इस समस्या से देश को मुक्ति मिले? समय है, बहुत समय का चक्र है, ये घूम रहा है, पूरा होने जा रहा है। इमरान साहब, आप स्टार व्यू से बात की, आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच।